14 मार्च 2022 को ग्वालियर की रहने वाली अनामिका नाम की एक महिला मेहरा झांसी रोड थाने पहुंचती है और थाने जाकर वो पुलिस को बताती है कि उसका पति राजेंद्र उसके साथ मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करता है। अनामिका पुलिस को बताती है कि शादी के कुछ दिन बाद ही राजेंद्र उसे परेशान करने लगा था, उसके साथ मारपीट करता था। इतना ही नहीं, उसे घर के खर्चे के लिए पैसे तक नहीं देता था। यहाँ तक तो पुलिस को ये कोई आम मामला लग रहा था, जहाँ एक औरत अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत कर रही हो। मगर इतनी जल्दी अभी आप कोई राय मत बनाइए, क्योंकि ये मामला उससे काफी पेचीदा और हैरान करने वाला भी है। क्योंकि ये मामला 10 साल पुराने उस सीरियल किलर से जुड़ा था, जिसकी दूसरी बीवी ने अपने सीरियल किलर पति का 10 साल पुराना राज खोला था। उसकी बीवी ने अपने पति की हैवानियत की कहानी बताई थी और उसके हैवान संगी पति की इस कहानी में लव, सेक्स और धोखा था। अनामिका ने थाने में पुलिस को बताया था कि करीब 6 महीने पहले उसके हाथ कुछ अहम कागजात लगे थे और तब उसे पता चला कि उसके पति का असली नाम राजेश कमरिया है, ना कि राजेंद्र, और वो कत्ल और धोखाधड़ी जैसे मामलों में शामिल था। अनामिका को जैसे ही इस बारे में पता लगा, उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। उसने इसके बाद अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने पिता के पास चेतकपुरी चली गई। लेकिन फिर एक दिन उसके पति ने उसे फोन किया और जान से मारने की धमकियां देने लगा। और इसके बाद एक दिन जब वो अपने पिता के घर से कुछ काम के लिए बाहर निकली, तो इस दौरान उसके पति ने उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठा लिया और उसे जानवरों की तरह बेरहमी से मारने लगा। राजेंद्र, या कहें राजेश, अनामिका को वहीं मौत के काले अंधेरों में धकेलना चाहता था, पर वो किसी तरह उस हैवान के चुंगल से छूटकर निकली और फिर झांसी रोड थाने में सारे दस्तावेज सौंपे। अनामिका की बात सुनकर पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, मगर जब उन्होंने उन दस्तावेजों पर नजर डाली तो पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया कि वाकई अनामिका सच बोल रही है। उसका पति राजेंद्र नहीं बल्कि राजेश है। पुलिस ने इसके बाद बिना देर किए जब रिकॉर्ड को खंगाला तो पता चला कि 2014 में हुई 36 लाख की धोखाधड़ी के मामले में राजेश फरार था। पुलिस को समझ आ गया कि राजेश बहुत शातिर और बेरहम गुनहगार है, जिसे पता है कि कैसे भीड़ में गायब होना है। पुलिस को पता था कि अगर कोई भी चूक हुई तो ये शातिर अंडरग्राउंड हो जाएगा, इसलिए पुलिस को अपनी एक एक चाल सोच समझकर चलनी होगी ताकि शातिर को अपनी गिरफ्त में ले सके। मगर इन सब के बीच अभी भी राजेश के कुछ राज ऐसे थे जो पुलिस को मालूम नहीं थे, मगर ये राज जल्द ही उन्हें पता चलने वाले थे। पुलिस ने एक टीम बनाई और फिर उस पर नजर रखना शुरू किया और 16 मार्च को मौका पाते ही पुलिस ने राजेंद्र उर्फ राजेश को उसके घर से उठा लिया। राजेंद्र उर्फ राजेश को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसे उसके पुराने काले कारनामों की वजह से पकड़ने आई थी, बल्कि वो समझ रहा था कि पुलिस उसकी बीवी अनामिका की शिकायत पर पकड़ने आई है। तो पुलिस के सामने नाटक करने लगा। पुलिस ने भी राजेंद्र उर्फ राजेश से बड़े शातिराना अंदाज से पूछताछ की। पहले तो पुलिस ने राजेंद्र उर्फ राजेश से उसके अभी के जीवन के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि 2014 में राजेश की दोस्ती अनामिका से हुई। उसने अनामिका की नौकरी भी दिल्ली में लगवा दी। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो पहले तो वो बरगलाता रहा, मगर फिर जब पुलिस ने राजेंद्र उर्फ राजेश के सामने वो दस्तावेज रखे जो अनामिका लाई थी, तो वो घबरा गया। फिर उसने पुलिस को बताई अपनी हैवानियत की ऐसी कहानी जिसे सुनकर जहन्नुम में बैठा शैतान भी गश खा जाए। उसने पुलिस को बताया कि उसका असली नाम राजेंद्र मेहरा है। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की है। उसने पुलिस से कहा कि ग्वालियर के बालाबाई के बाजार में मनोज गहलोत नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता था। राजेश भी वहीं रहता था। दोनों दोस्त बन गए। फिर उसने मनोज की 10 साल बड़ी बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे अपने जिस्म की भूख को मिटाने लगा। इसी बीच उसे पता चला कि मनोज की बीवी के नाम उत्तर प्रदेश में एक घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मनोज को रास्ते से हटाकर उसकी बीवी से शादी कर ले और वो मकान हड़प ले। तो फिर उसने साल 2011 में मनोज को बियर में पहले नशे की गोलियां पिलाई और फिर उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लाश को झांसी के पास बेतवा नदी में फेंक दिया।
इधर मनोज के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मनोज की हत्या करने के बाद राजेश ने मनोज की बीवी गीता से शादी कर ली और फिर उत्तर प्रदेश चला गया, जहां गीता के नाम एक मकान था और फिर उसने अपने प्लान के मुताबिक उस मकान को हड़प लिया। इसके बाद उसने गीता, उसके बेटे और भतीजे को एक ही तरीके से मौत के घाट उतार दिया और वारदात के बाद वो खुद फरार हो गया। आपको बता दें कि शादी के वक्त उसने अनामिका को खुद के कुंवारा होने की बात बोली थी। राजेश ग्वालियर में एक किराए के मकान में रहता था। उसने अपने किराएदार को अपना पिता बताकर अनामिका से मिलवाया। इतना ही नहीं, उसने बाद में किराएदार की करीब 5 करोड़ की जमीन भी हड़प ली। राजेश लग्जरी लाइफ जीता था, हर रोज नई नई लड़कियों को शिकार बनाता था और फिर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था। इसी मॉडस ऑपरेंडी के जरिए वो सालों से छुपकर अपनी हैवानियत को अंजाम दे रहा था, मगर आज वो पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।